अहम खबर आपको दें कि हुकूमत का गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज़। हुकूमत ने डॉलर की स्मगलिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। इस राय के मुताबिक स्मगलर्स और उनके सहूलतकार सरकारी अफसरान की निशानदेही कर ली गई है। इजनास और करेंसी के कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। जी वासिफ, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई इस सिलसिले में? देखिए, डॉलर की बैरून मुल्क स्मगलिंग के हवाले से हुकूमत ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। और ये बताया जा रहा है कि डॉलर की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और इन सरगर्मियों के अंदर मुलविस जो जराइम पेश अपराध हैं उनको पकड़ा जाएगा। और खास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान इसमें सहूलतकारी का जो फराइज अंजाम देते हैं उनको खास तौर पर इसमें उनकी निशानदेही की जा रही है और उनको पकड़ा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि इस हवाले से लिस्टें मुकम्मल बना ली हैं खुफिया इदारों से। इसमें उनसे कोऑर्डिनेशन की गई थी और उसके बाद एक तवील क्रैकडाउन का इसमें आगाज किया जाने वाला है। और इसमें बताया जा रहा है कि अजनास और करेंसी के कारोबार में अहम इस्लाहात भी की जा रही हैं और जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकल हमल जो है उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। और हुकूमत ने इस हवाले से जो प्रॉपर पॉलिसी है वो भी तब्दील दे दी है। सही। तो वासिफ, ये भी बताइएगा, आप कह रहे हैं कि कोई शायद लिस्ट मुरतब कर ली गई है, किन इदारों से लोग शामिल हैं इस लिस्ट में और कब बाकायदा कार्रवाइयों का आगाज़ होगा? देखिए, हमारे जो हुकूमती जराए हैं उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने जो हसास इदारे हैं और मुतलका जो इदारे हैं जो कि डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर मुश्तमिल एक मुश्तरका टीम बनाई थी जिसने इस हवाले से एक तवील जो उसके ऊपर मुशावरत की और एक काम सर अंजाम दिया। उसके बाद ये हतमी लिस्टें तैयार की जा रही है जिनमें उन लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो डॉलर की स्मगलिंग में उसकी जखीरा दोजी के अंदर शामिल रहे हैं। और जो नए अफराद इसमें शामिल है उनकी भी लिस्टें बनाई गई। खासतौर पर इसमें वासिफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अहमद सईद मिनहाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अहमद साहब, ये बड़ा अहम फैसला आया है कि जो मुल्क की इकॉनमी की अगर हम सिचुएशन देखें तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि डॉलर की स्मगलिंग और इजनास की जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है, तो किस तरह आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है और मेरे ख्याल में बहुत ही खुशाइन किस्म का स्टेप है, क्योंकि इस वक्त अगर आप दो किस्म के इमरजेंसीज को मुल्क में अगर नाफिज करना चाहें तो पहले इकोनॉमी के हिसाब से है और दूसरी एजुकेशन के हिसाब से। तो इकोनॉमी के हिसाब से आपको सबसे पहले स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है, आपको लोगों का ट्रस्ट बहाल करने की जरूरत है। उस सिलसिले में चीफ आर्मी स्टाफ ने जो पिछले दिनों पेशावर में और कराची में ताजरों से बातचीत की है तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत जो थी वो फॉरेन करेंसी का, कि जिसकी वजह से अपने एलसीज नहीं खोल पा रहे थे और पाकिस्तान में डॉलर का रेट जखीरा अंदोजों की वजह से और स्मगलिंग की वजह से बढ़ता चला जा रहा था। अब इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है नोज डाउन एक क्रैश कर रही थी और दोस्त को संभालने की कोशिश हर मुमकिन की जा रही है, लेकिन चूंकि फॉरेन करेंसी मार्केट में अवेलेबल ना हो तो फिर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो इस सिलसिले के अंदर एक चीफ आर्मी स्टाफ की हदायत पर जब इंटरिम गवर्नमेंट है एक ऐसा ऑर्डिनेंस भी ला रही है और उसको लीगल कवर भी देंगे कि जिसमें आप बगैर किसी तफरीक के जितने आपके जखीरा अंदोज हैं, कोई सरकारी एहलकार हैं या ऐसे कोई लोग जो कि स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, उन सबको कटहरे में लाया जा रहा है। उनकी लिस्टें बन चुकी हैं और मेरी इतलात के मुताबिक सिंध में और जो बाकी पाकिस्तान के हिस्से हैं उनमें कार्रवाइयां भी शुरू हो चुकी हैं। तो इस तरह की जब उन्होंने जखीरा अंदाजों ने अपने पीछे सरकारी मशीनरी को जाते हुए देखा है तो उन्होंने डॉलर्स को मार्केट में लाना शुरू किया, जो मेरे ख्याल में इंतहाई खुशाइंद है। और आप देखें कि एक दिन में 15 रुपए डॉलर की कीमत कम हुई है। इस तरह के जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जब तक अब गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी और एक पॉलिटिकल विल जो इसको इंटरिम गवर्नमेंट में नजर आ रही है वो नहीं होता तो शायद ये मुमकिन ना होता। तो मेरे ख्याल में अहमद सईद साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। जफर प्राचा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बहुत अहम फैसला सामने आया है जिसमें जो गैर कानूनी स्मगलिंग है, डॉलर्स की हो या इजनास की हो, उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट को? पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने में कितनी हेल्पफुल होगी ये? देखिए जनाब, मैं इस क्रैकडाउन को वेलकम करता हूँ। करेंसी के ऊपर और जो गले के ऊपर है कमोडिटीज पे, गो कि ये बहुत देर से हुआ, खास तौर पे कमोडिटीज के ऊपर ये बहुत पहले होना चाहिए था।
और डॉलर के ऊपर भी क्रैकडाउन बहुत देर से हुआ, और ये जो डॉलर नीचे आया है, जो क्रैकडाउन हुआ है, तो इसका मकसद ये है कि जो आर्मी चीफ साहब के कहने पे हो रहा है, इसका मकसद ये है कि जो एजेंसीज है सरकारी, उनको मालूम है कौन ये काम करता है, तो वो यही काम पहले कर लेते, या उनको इतना ज्यादा लिवरेज नहीं मिलता उनको, और हमारी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल ना होता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्रैक डाउन है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है मसले का। हमको अपनी पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर करना है। अब ये वक्त आ गया है कि नाउ और नेवर, क्योंकि अब हमारी जो हालत है वो यहाँ से वापसी अगर नहीं होगी तो खुदा ना करे हमारे यहाँ हालात खराब होंगे। और यही वजह है कि हमारे सिपा सलार को मैदान में आना पड़ा। जब तमाम सरकारी इदारे, तमाम पॉलिटिशियंस फेल हो गए, तो मजबूरी, हालांकि उनका ये काम नहीं है, वो बादल नखस्ता है इस काम में, क्योंकि उनका काम तो सरहदों की हिफाजत करना है, लेकिन इस वक्त उनके अलावा हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई और उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। सही, लेकिन ज़फ़र साहब, ये जी प्लीज जी, लेकिन ये बात कि क्रैकडाउन से ये नीचे हो गया, ऐसे क्रैकडाउन पहले भी कई होते रहे। हमको पॉलिसी को ठीक करना है और ये इंश्योर करना है कि ये क्रैकडाउन इलीगल लोगों के खिलाफ हो, लीगल के खिलाफ ना हो। क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं या सादा एहलकार हैं, पुलिस वाले, वो एक्सचेंज कंपनीज में आके बैठ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट द इलीगल बिजनेस। वो इसलिए कि जो लीगल काम करने वाला है, जो कस्टमर है, वो तो हमारे पास नहीं आएगा जब उसको मालूम होगा कि यहाँ पे FIA बैठी है हमारे ऑफिस के अंदर या पुलिस बैठी है, तो ये ऑल इलीगल। और ये मिसाल ऐसी है जैसे आपको रेलवे का टिकट लेना हो और उस ऑफिस के अंदर पुलिस के लोग बैठे हो और आपसे पूछगछ करें, तो उनका कहने का मकसद ये होगा कि आप जाके ब्लैक मार्केट से टिकट खरीद लें। तो हमको इकोनॉमी का जो है ना, ये बड़ी एक नाजुक चीज है। पैसे के मामलात, करेंसी के मामलात, लोग डरते हैं इसके बारे में, तो कहते हैं ये परिंदा, आप जरा इसको जरा सा धड़का लगेगा, ये परिंदा उड़ जाएगा। तो जैसे पहले भी होता रहा, नैब करता रहा और दीगर ममालिक और दीगर इदारे करते रहे, तो जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लोगों को हिम्मत बंधाई है और हौसला दिलाया है और एतमाद दिया है, तो ये ना हो कि ये जो इदारे हैं कोई ऐसा काम करके उस एतमाद को खत्म ना कर दे अपने अल्टीरियर मकासद के लिए ना। क्योंकि जिस तरह का एक खौफ की फजा कायम की है उन्होंने लीगल उसके अंदर, एक्सचेंज के अंदर, तो उससे जो है ये सारी मेहनत रहेगा ना चली जाए चीफ साहब की। सही, बहुत अहम नुक्ता है ज़फ़र प्राचा साहब जो आपने उठाया है कि डिफ्रेंशिएट करना इदारों को बहुत ज़रूरी है कि इलीगल जो कारोबार कर रहे हैं, जो इलीगल मींस को इस्तेमाल कर रहे हैं, सब में सिर्फ उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए ताकि खौफ की जो फ़िज़ा है वो पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया, आप अपना तज़िया पेश कर रहे थे। अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपने भी हमें इनलाइटन किया इस टॉपिक पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वासिफ महमूद, आपने इस खबर से मुतालिक तफसीलात दी, आपका भी शुक्रिया।